दोस्तों, शेख हसीना दक्षिणी एशिया की जटिल अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति का शिकार बनी। दोस्तों, वह अमेरिका और चीन के हितों में बाधक बन रही थी। आईएसआई और खालिदा जिया के पुत्र लंदन से साजिश रच रहे थे। दोस्तों, जमात के इरादे स्पष्ट थे, जाहिर भी हैं। दोस्तों, आंदोलन की आग में कई ताकतें रोटियां सेक रही थी। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों, इसमें तनिक भी भर भी नहीं संदेह है कि शेख हसीना के नेतृत्व में दक्षिण एशिया के उभर रही राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग कई देशों की आंखों में चुभ रहा था। दोस्तों, भारत के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों ने न केवल विद्रोह और आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्र में व्यवस्था कायम की, बल्कि साथ ही आर्थिक समृद्धि को भी बढ़ावा दिया। दोस्तों, ऐसे परिदृश्य में जब वह इसी वर्ष जून से पहले बांग्लादेश पर मजबूती से नियंत्रण रखती दिखाई दी हो, तो उनके तख्ता पलट में विदेशी भागीदारी के होने का संदेह जताया जाना चौंकाता नहीं है। दोस्तों, हसीना के तख्ता पलट में विदेशी हस्तक्षेप की आशंका जताने वाले अक्सर अमेरिका के प्रमुख संदिग्ध के रूप में इंगित करते हैं। दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश की आज़ादी से भी पहले वहां के एक सैन्य अड्डे पर अमेरिका की नज़र है। दोस्तों, इसके पुख्ता प्रमाण हैं कि पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिका ने सेंट मार्सिस द्वीप पर सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति के बदले पूर्वी पाकिस्तान नेताओं को समर्थन की पेश की थी। दोस्तों, यह बात दीगर है कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी के बाद भी अमेरिका इसके लिए प्रयास करता रहा। दोस्तों, यह मुद्दा खासकर वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की बांग्लादेश यात्रा के दौरान द्विपक्षीय यात्राओं में अक्सर उठता रहा है। दोस्तों, हाल ही में शेख हसीना ने भी खुलासा किया था कि अमेरिका के एक प्रतिनिधि ने बांग्लादेश में अमेरिकी सैन्य अड्डे के प्रस्ताव के साथ उनसे संपर्क किया था। हालांकि अपने राष्ट्रवादी रुख और अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को लेकर अपनी प्रतिबद्धता का हवाला देते हुए उन्होंने अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि वह सत्ता में बने रहने के लिए बांग्लादेश को नहीं बेचेंगे। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश अमेरिका की अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में शामिल करने की भी बहुत कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जिसका लक्ष्य अमेरिका के साथ उसके रक्षा संबंधों को मजबूत करना और उसे सैन्य उपकरण बेचना है। दोस्तों, बांग्लादेश ने अमेरिकी हथियारों में तो रुचि दिखाई, लेकिन उन्हें इंडो पैसिफिक ढांचे के तहत खरीदने से इनकार किया, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसका प्राथमिक सैन्य आपूर्ति चीन नाराज हो जाएगा। दोस्तों, हसीना को सत्ता में से बेदखल में एक और विदेशी शक्ति शामिल होने का संदेह है। दोस्तों, वह है चीन। दोस्तों, बहुआयामी संबंधों के बावजूद भारत और बांग्लादेश की बढ़ती निकटता से चीन के असंतोष का बढ़ना छिपा नहीं है। दोस्तों, कई रिपोर्ट तो यह खुलासा भी करती है कि चीन ने हसीना को सलाह दी थी कि वह अपनी चीन यात्रा से पहले भारत की यात्रा न करे। हालांकि हसीना ने चीन की सलाह को नज़रअंदाज कर दिया था। चीन मुख्य रूप से अपनी बेल्ट एंड रोड पहल, BRI परियोजनाओं और देशों के साथ व्यक्तिगत सैन्य सहयोग के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का इच्छुक रहा है। दोस्तों, गौरतलब है कि चीन और भारत दोनों ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी पर जल प्रबंधन परियोजनाएं में रुचि जताई है। दोस्तों, हालांकि अपनी भारत यात्रा के दौरान शेख हसीना ने यह पुष्टि की थी कि वह भारत के साथ संवेदनशील और राजनयिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को भारत को सौंपेगी। दरअसल बांग्लादेश का भविष्य की जल संबंधी जरूरतों के लिहाज से तीस्ता नदी के ऊपरी तटवर्ती देश के रूप में भारत का सहयोग महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त श्रीलंका के कर्ज संकट के बाद दक्षिण एशियाई देश चीन से कर्ज लेने में जो अतिरिक्त सावधानी बरते हैं, उसने भी हसीना के निर्णय में बड़ी भूमिका निभाई है। दोस्तों, जुलाई की अपनी चीन यात्रा के दौरान बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा संकट को कम करने के लिए $5 अरब के कर्ज को हासिल करने की
हसीना की उम्मीदें तब धराशायी हो गई जब चीन ने महज $10 करोड़ की पेशकश की। दोस्तों यही नहीं, उन्हें अपेक्षित प्रोटोकॉल भी नहीं मिला। दोस्तों चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें पर्याप्त समय तो नहीं दिया और नहीं तो चर्चा में आगे बढ़ने का दायित्व भी प्रधानमंत्री ली केकियांग पर छोड़ दिया। दोस्तों निराश होकर हसीना को अपना दौरा छोटा करना पड़ा। चीन के इस तरह के व्यवहार से गहरी रणनीतिक गणनाओं के संकेत मिलते हैं जो उनके तख्ता पलट में चीन की भागीदारी के बारे में लगाए जा रहे हैं अनुमानों को मजबूत के आधार भी देते हैं। दोस्तों दक्षिण एशिया में चीन का सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगी पाकिस्तान भी संदेह पैदा करता है और भारत बांग्लादेश के मजबूत रिश्ते पाकिस्तान को हमेशा से ही नागवार गुजरे हैं। दोस्तों हसीना के कार्यकाल से पहले पाकिस्तान की आतंकी समूह बांग्लादेश में अपेक्षाएं ज़्यादा आज़ादी के साथ काम करते थे। दोस्तों 2009 में हसीना द्वारा बांग्लादेश की सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान की ISI ने बांग्लादेश राइफल के भीतर विद्रोह भड़काकर उनकी सरकार को अस्थिर बनाने का असफल प्रयास भी किया है। दोस्तों हालांकि हालिया छात्र विरोध प्रदर्शन ने हसीना के लिए अप्रत्याशित चुनौती खड़ी कर दी है। दोस्तों BNP के साथ ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश के मुक्ति का विरोध करने वाले जमात-ए-इस्लामी कैडरों ने भी छात्र आंदोलन का पूरा फायदा उठाया। नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में जब बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम लड़ा गया था तब जमात ने अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनके सदस्यों को ही रजाकार कहा जाता था। दोस्तों यह संकेत भी मिलते हैं कि विपक्षी नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने कथित तौर पर लंदन में ISI के साथ मिलकर राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों के विरोध प्रदर्शन का इस्तेमाल किया है। दोस्तों गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के कई आरोप के चलते लंदन में रह रहे प्रत्यक्ष तौर पर विदेशी भागीदारी साबित करना तो चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ये देश खुलकर सामने नहीं आते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि छात्र आंदोलन में अराजकता की जो आग भड़काई उसमें कई विदेशी ताकतों ने अपनी रोटियां भी सेकी हैं। दोस्तों भू राजनीतिक पेचीदगियां यह भी रेखांकित करती है कि शेख हसीना किस तरह दक्षिणी एशिया के जटिल अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय राजनीति का शिकार बनी है। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा है और आप सभी को ऐसे ही वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।